प्रेज़ द लॉर्ड। जल्द से जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह की अति पवित्र नाम में सब पवित्र लोगों को मसीह बन देता हूँ। प्रभु की बड़ी दया है कि प्रभु ने और भी एक दिन हमारे आयु में जोड़ दिया। प्रभु के संग चलने के लिए प्रभु ने मौका देता है। एक एक दिन समय हमारे लिए कितना मूल्यवान है, क्योंकि हमारा ये जिंदगी कितना छोटा है और कितना जल्दी हम ये दुनिया से जाएगा। तो हमको एक जीवित आशा प्रभु ने दिया है ना। हम उस प्रभु में विश्वास करता है जो जीवित है, जिन्होंने मृत्यु के ऊपर विजय पाया। तो इसलिए उस प्रभु का हमें ये दुनिया से अलग करके अपनाने के पीछे प्रभु का बड़ा उद्देश्य है, वो जानना कितना अच्छी बात है। तो आज मैं थोड़ा समय मैं आपको मतलब परमेश्वर का इच्छा, परमेश्वर की इच्छा, ये बहुत बातें हैं। मैं उसमें से 10 बात मैं आज छोटा सा समय में आपको बताना चाहूंगा। परमेश्वर की इच्छा, और वो इच्छा हमारा भी इच्छा होना चाहिए। वो इच्छा के अनुसार हमारा जीवन होना चाहिए। तो उसमें सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह मतलब चेले लोगों ने प्रभु से विनती किया था, हमें प्रार्थना करना सिखाओ, है ना। उस समय में चेलों को प्रभु ने प्रार्थना सिखाया। आज बहुत लोगों को प्रार्थना को प्रभु का प्रार्थना कहता है। वो प्रभु का प्रार्थना नहीं, वो चेलों का प्रार्थना करने का रीति है। वो चेलों का प्रार्थना भी एक प्रकार नहीं, उसका रीति है, मेथड है ना। हम लोग स्कूल में कॉलेज वगैरह में लेटर लिखने का मेथड सीखता है ना, ऐसा वो एक सीखने वाला बात है। ओके, तो उस प्रार्थना में प्रभु ने कहा हुआ एक शब्द में उसका बीच में से जो प्रभु का हमारे प्रति इच्छा, वो बात मैं आपको बताना चाहूंगा। उस मत्ती उसका 6 अध्याय का 10 वचन, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। देखा, बहुत बड़ी बात है। अभी स्वर्ग में किसका इच्छा पूरा होता? सिर्फ प्रभु की इच्छा पूरा होता, उधर किसी का मनमानी नहीं चलता। ऐसा है तो प्रभु का वचन कहता है कि वैसा ही इस दुनिया में भी प्रभु की इच्छा पूरा होना चाहिए। ये कैसे हो सकता? आज प्रभु की इच्छा दुनिया में होता है क्या? आज पूर्ण रूप में शैतानी का बढ़ते जा रहा है, पाप बढ़ते जा रहा है, बुराई बढ़ते जा रहा है ना। पर प्रियो, इन सारे बातों का एक अंत होगा। अब प्रभु ने भक्तों को इस रीति में प्रार्थना करना सिखाया है, तो वो भविष्य में होने वाला बात है। प्रभु ये काम हमारे जीवन के द्वारा पूरा करना चाहता, लेकिन आज हमको हमारा जीवन में हम प्रभु के राज्य में है, ये बात को यकीन करना कितनी बड़ी बात है। जैसा प्रभु की इच्छा स्वर्ग में पूरा होता है, आज भी प्रभु की इच्छा पूरा होने का स्थान हम लोग हैं, जो उद्धार पाए हुए लोग, जो प्रभु की आत्मा पाए हुए लोग। हम लोग का काम रहे परमेश्वर के राज्य में। आपको याद है ना, रोमियो 14 अध्याय का 17 वचन, क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं परंतु धर्म और मेल मिलाप और वो आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। देखा, जो भी नया जन्म पाया है वो कहाँ रहे? परमेश्वर के राज्य में। ये दुनिया में 2 राज्य, एक शैतान का राज्य, एक परमेश्वर का राज्य। तो आज उद्धार पाए हुआ हम सभी लोग उत्तर के राज्य में है। हमें मतलब शैतान के वश में से छुड़ा करके उत्तर के राज्य में प्रवेश कराया। अभी करेगा ऐसे नहीं, कराया। लेकिन आज हमें वो अनुभव है, परंतु सारा दुनिया आज प्रभु का इच्छा में नहीं, परंतु वो भी बात होने वाला है। कब? 1000 साल के राज्य में। जब 1000 साल के राज्य में प्रभु यीशु मसीह मतलब शैतान और उनका दूतों को बंद करेगा और पूर्ण रूप में प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम केंद्रित करके पूरा दुनिया को राज करेगा। उस समय में जैसा स्वर्ग में प्रभु की इच्छा पूरा होता है, वैसा दुनिया में भी हो जाएगा। तो इसलिए हमको हमारा दिल से ये प्रार्थना करना चाहिए कि जैसा स्वर्ग में तेरी इच्छा पूरा होता है, वैसा दुनिया में भी हो। आज मेरे जीवन में प्रभु की इच्छा पूरा हो रहा है कि नहीं, ये बात को भी परखना हमारा कर्तव्य है। दूसरी बात, मानो जब यीशु मसीह यूहन्ना 4 का 34 वचन में चेलों को कहने वाला एक बात है, वो अनुभव हमारा भी बनना चाहिए करके प्रभु के चाहते हैं। क्या बोलता है? यीशु ने उनसे कहा, मेरा भोजन यह है कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम पूरा करूं। देखिए, इसका मतलब मेरा भोजन है। आज भक्तों का सबसे श्रेष्ठ भोजन क्या होना चाहिए? प्रभु का इच्छा पूरा करना। ऐसा भोजन कभी खाया? प्रियो, बहुत संतुष्टि के जीवन है। और हम प्रभु का इच्छा पूरा करने के यत्न में आप चलते रहना, आप देखना आप कितना संतुष्टि से
दुनिया का भोजन खा करके आनंदित होने से बढ़कर के आनंद प्रभु का कार्य करने के द्वारा मिलता है, वास्तव में मिलता है, क्योंकि ये बात हम रोज अनुभव करता है। ये हमारे लिए बहुत श्रेष्ठ बात है। प्रभु की इच्छा हमारा, हमको भी प्रभु ने भेजा है। अभी यीशु मसीह को पिता ने भेजा तो यीशु मसीह बोलता है मेरा भेजने वाला का इच्छा निभाना मेरा भोजन है। ऐसा ही हरेक मसीह लोग यूहन्ना 17 का 18 में और 20 का 21 में 2 स्थान में यीशु मसीह ने बोला है कि जैसा पिता ने मुझको भेजा वैसे मैं भी तुमको भेजता हूं। इसका मतलब हम प्रभु की ओर से भेजा हुआ है, तो फिर हमारा कर्तव्य क्या है? यीशु मसीह हमेशा ऐसा रहा, ऐसा नहीं। यीशु मसीह खाना खाया, यीशु मसीह को भूख लगा, है ना। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि हमारे जीवन में प्रभु का इच्छा पूरा करने का वो अवस्था का भोजन हमें भी खा करके जीवन बिताना कितना श्रेष्ठ बात है, कितना अनोखा बात है, बहुत अनमोल बात है ना। तो हमको ये बात को जानना। और तीसरी बात क्या है कि यूहन्ना 5 अध्याय उसका 30 वचन में यीशु मसीह कहने वाले एक शब्द है, मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता, जैसा सुनता हूँ वैसा न्याय करता हूँ, और मेरा न्याय सच्चा है, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं परंतु अपने भेजने वाले की इच्छा चाहता हूँ। प्रियो, ऐसा हमारा भी मतलब कोई भी कार्य करने के टाइम पर हमको मुझको भेजा हुआ मेरा प्रभु का इच्छा क्या है वो मालूम करके करना, ये प्रभु का हमारे प्रति इच्छा है। हम लोग कितने लोग ऐसा कार्य करता है, मेरे प्रति मेरे द्वारा प्रभु ये बात को चाहता है क्या? प्रभु कई बात अच्छा भी होगा लेकिन प्रभु का चाहत नहीं होगा तो हमें कोई प्रयोजन नहीं। इसमें हमें बहुत सावधान रहना। यीशु मसीह बोलता है मैं स्वयं कुछ नहीं कर सकता, देखा, पर तो हम लोग बोलते हैं नहीं मैं बहुत कुछ कर सकता। इसमें हम लोग धोखा खाता है। प्रियो, ऐसे नहीं। हमारा बहुत बड़ा कर्तव्य है, हमको भेजने वाला प्रभु का हमारे प्रति जो योजना है, इच्छा है, वो बातों को ही जान करके उसी बात को हम प्रभु का महिमा के लिए करें तो बहुत हम धन्य बनेगा, है ना। अभी दावीद का दिल में एक बड़ा इच्छा था मैं प्रभु के लिए एक मंदिर बनाऊं, और वो प्रभु की इच्छा नहीं था। दावीद की इच्छा बहुत अच्छा था, लेकिन परमेश्वर की इच्छा दावीद का बेटा शलोमोन के द्वारा उसको तैयार करना था। आप देखिए, तो वो मालूम पड़ा तो दावीद वो बात को छोड़ दिया। वैसा ही हमारा भी जीवन में हमारे एक बातों में ये मेरे द्वारा मेरे प्रभु की इच्छा है कि नहीं ये जानना। तो यीशु मसीह वैसा ही जीवन बिताया, हमारा भी जीवन ऐसे होना, क्योंकि यीशु मसीह हमारे लिए हर बात में एक आदर्श है। ओके, तो उसका 5वां बात कोई एफेसियों का पत्री उसका 4वां बात, 3 बात हमने किया। 4वां बात एफेसियों 5 अध्याय उसका 17 वचन। इस कारण निर्बुद्धि न हो और ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। देखा, मतलब बोलने का अर्थ हम कई बातों को मतलब गलती में गिर सकता है, इसलिए वचन कहता है तो ध्यान से समझो तो मेरे प्रति प्रभु की इच्छा क्या है ना। बहुत ध्यान से समझना प्रियो। और ध्यान नहीं दिया, ये भी प्रभु की इच्छा होगा सोच करके हम लोग धोखा खाएगा, और उसमें हमको बहुत शायद आत्मीय जीवन में तक बहुत हमारा नुकसान पहुंच सकता, आनंदता का बहुत बड़ा नुकसान पहुंच सकता। इसलिए अनेक पवित्र लोग मानो प्रभु का इच्छा मेरे प्रति ये है क्या, ये बात को जानना बहुत जरूरी बात है। ओके, और मानो 5 बात वही अध्याय में मानो वही एफेसियों का पत्र 6 अध्याय का 6-7 वचन। मनुष्य को प्रसन्न करने वाले के समान दिखाने के लिए सेवा न करो, पर मसीह के दासों के समान मन से परमेश्वर की इच्छा पर चलो, और उस सेवा को मनुष्य की नहीं परंतु प्रभु की जानकर सच्चे हृदय से करो। कितना बड़ी बात है ना। और हमारा हर एक काम दिखावा नहीं होना चाहिए। आज कितने लोग ऐसा दिखावा का भक्ति करता है, इसलिए 2 तिमोथी 3:5 के आखिरी में लिखा है वे भक्ति का वेश धारण किया और उसका सामर्थ्य को छोड़ दिया। तो हमारा हर एक बातों में हम सिंसियर होना, कपड़दारी नहीं होना, दिल से करना, क्योंकि स्वर्ग ये बात को देखता है कि हम वास्तव में अनेक काम है ना दिखावा के लिए कर रहा है या सचमुच में प्रभु को आनंदित करने के लिए कर रहा है। पट्टी के रूप में मत करना प्रियो। आज बहुत से काम है ना लोगों को खुश करने के लिए
है ना, मैं आर्मी में था इसलिए मुझे मालूम। हम कई काम कई लोगों को सौंपता है, वो लोग मानो सौंपने के बाद में वो लोग मानो जैसे हम निकल जाता तुरंत वो अपना मनमानी करने लगता, वो काम छोड़ देता। और उनको मालूम है कि कब आएगा साहब, उससे पहले वो कामों में बहुत उत्साह से लगा रहता। वो क्या है, दिखावा है, हमको क्या लगेगा, अरे वो कितना मतलब अच्छा काम कर रहा है। लेकिन उन्होंने कुछ नहीं, दिखावा के लिए थोड़े समय के लिए किया, और वो सब दिखावा था। बहुत जगहों में, बहुत स्थानों में हम ये बात को देख सकते हैं। प्रियो, प्रभु का लोग ऐसा कपड़दा ना करना, हर एक बात में बहुत सिंसियर बनना, प्रभु को हर बात में महिमा मिलना चाहिए। हमारा कामों को कोई मतलब जिसने हमको सौंपा उससे बढ़कर हमारे स्वामी देखता, हमारे स्वर्गीय पिता देखता। उसकी दृष्टि में योग्य रीति में हर एक काम करना चाहिए, है ना। हम लोग दिल लगा करके, सच्चा दिल से, अच्छा भावना से, मेरा प्रभु को हर बात में महिमा मिले, ये लक्ष्य में हम लोग करना चाहिए। कई बार कई बातों में हम लोग मानो अपना दिल परखने वाला प्रभु को भूल जाता, है ना। वैसे नहीं होना, इसलिए मानो हम लोग जो भी काम करें दिखावा के लिए ना करें, हृदय से करे, सच्चा मन से करे और उत्साह से करे। और छठवीं बात, पहला पत्रोस 2 अध्याय का 11 वचन है, क्योंकि ये जीवन हम लोग ये जीवन यात्रा में एक परदेशी है, परदेशी जानकर जीना। हे प्रियो, मैं तुमसे बेनती करता हूँ कि तुम अपने आप को परदेशी और यात्री जानकर देखो, परदेशी और यात्री जानना। अभी आपको ये जानना कि मैं इस दुनिया में सिर्फ एक यात्री है ना। एक यात्रा के लिए जाता है तो हम कम लगेज लेकर जाता, है ना, ज्यादा लगेज लेकर के भी नहीं जाता, क्योंकि यात्री है। यात्रा अच्छा होना है तो मैं कहीं भी यात्रा करता है तो सबसे छोटा सा एक बैग में जो जरूरत की बात है उतना लेकर के जाता हूं। अभी मैं आज शाम को मानो केरला जाने के लिए तैयारी में है। मेरा तैयारी 2 मिनट में हो गया, क्योंकि क्या है, मेरे यात्रा में मैं ज्यादा लगेज लेकर नहीं जाता। यात्रा के लिए जा रहा है, उधर मानो जाकर के परमानेंट रहना भी नहीं है। इसी प्रकार प्रभु वचन कहता है कि हमारी जीवन की यात्रा में मतलब कभी भी ये दुनिया की बातें लेकर के हम जाएगा तो वहां पर सब हमें यात्रा में रुकावट आएगा। तो हम एक यात्री जानना, मैं ये दुनिया में परदेशी है, मुझे ये दुनिया में मेरा मन लगना नहीं। कितनी बड़ी बात है, हर एक पवित्र लोग जानना। आज हमारा मन क्या है, स्वर्ग की बातों पर है ना। कैसा मैं कब मेरा स्वदेश, मेरे स्वर्गीय पिता के भवन में मैं पहुंच जाऊं, कितनी बड़ी बात है। हम परदेश है, इसका हमारा स्वदेश स्वर्ग है, ये बात भी वो बताता है। स्वर्ग और स्वर्गीय बातों पर हमें ज्यादा गौर देना, ये प्रभु का वचन चाहता है। और 7वीं बात, पहला तिमोथी 2 अध्याय उसका 4 वचन में प्रभु का एक बहुत बड़ी इच्छा है, वो हमारे द्वारा ही पूरा होगा। सब लोग उद्धार पाना चाहिए। क्या है, ये चाहता है कि सब मनुष्यों को उद्धार हो। उद्धार हो। ये सब मनुष्यों का उद्धार कैसे होगा? उद्धार का बात स्वर्गदूत आकर के नहीं बोल सकता, है ना। कॉर्नेलियस का भवन में स्वर्गदूत आया, लेकिन स्वर्गदूत ने उद्धार का संदेश नहीं दिया। बोला पत्रोस को बुला करके सुनना। उद्धार पाया हुआ व्यक्ति ही उद्धारकर्ता का बारे में, उद्धार का बारे में गवाही देना, ये प्रभु की इच्छा है। अभी सब लोग उद्धार पाना चाहिए, प्रभु चाहता है, लेकिन इच्छा कब पूरा होगा? हम अगर विश्वासियों की रहेगा तो। आज इतनी विश्वासी है ना, प्रभु में आया 10 साल हो गया, 20 साल हो गया, परंतु एक भी आत्मा को जीता नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि उसने कभी किसी को सुसमाचार सुनाया ही नहीं। देखा, उसको मिला हुआ उद्धार, इतना बड़ा उद्धार, वो उद्धार के बारे में लोगों को नहीं बताया। लोग, उनके मित्र लोग, उनके घर के लोग पाव में जीकर पाव में मरकर नरक जा रहा है, उनको कोई चिंता नहीं। ऐसा नहीं होना भाई। हम प्रभु का दिल का इच्छा जानना, सबका उद्धार होना, तो फिर हम सबको सुसमाचार सुनाना चाहिए, सबको इस उद्धारकर्ता के बारे में बताना चाहिए, हमारा गवाही देना चाहिए, तब बहुत से लोग उद्धार पाएगा। ये काम में करता है कि नहीं? प्रभु ने अभी भी अवसर क्यों दिया आपको? प्रभु कल क्यों नहीं आया? आज का दिन आप ये बात को जान करके
जाकर के लोगों को सुसमाचार सुनाना, आपको अवसर दिया है ना। जब दूसरा पत्रोस 3 अध्याय का 9 वचन में पत्रोस मतलब कई लोग बोलते हैं कि प्रभु अभी तक क्यों नहीं आया। आपको और एक चांस प्रभु ने दिया और एक दिन दिया, किसलिए मालूम है? उद्धारकर्ता के बारे में लोगों को बोलने के लिए, आपके द्वारा कुछ आत्मा प्रभु के राज्य में आने के लिए, ताकि उस दिन आप प्रभु से सम्मान पाए। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसे देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो। देखा, नहीं चाहता प्रभु कोई नष्ट हो, पर वह यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। हाँ, मैं बोलता हूं जो सुसमाचार नहीं सुनाता उसका जीवन में पहला मन फिरावट होना चाहिए, क्योंकि वो मन फिरावट में नहीं है अभी, क्योंकि वो अपना कर्तव्य भूल करके जी रहा है। अभी वो काम जीवन में करना चाहिए। ओके, फिर 8वीं बात, मानव रोमियो का पत्री 12 अध्याय उसका 2 वचन में लिखा है कि हमें दुनिया का सदृश नहीं बनना, हमें दुनिया का सदृश नहीं बनना। इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती असिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। प्रियो, हमारे बारे में प्रभु को एक पूर्ण इच्छा है ना। वो इच्छा क्या है? हम मसीह के जैसा बन जाए, मसीह के जैसा बनना। यीशु मसीह ने खुद बोला, जैसा मैं दुनिया का नहीं वैसा वे भी दुनिया का नहीं। कितना अनमोल बात है ना। यूहन्ना 17 अध्याय का 14 वचन और 16 वचन में 2 बार प्रभु उठाकर कहा, वैसे वे, क्योंकि जैसा मैं संसार का नहीं वैसे वे भी संसार के नहीं। हाँ प्रियो, हम संसार का नहीं, इसलिए हम संसार का अनुरूप ना बने हैं, हम स्वर्ग का बनकर के जिए ना। ये दुनिया में हम लोग, दुनिया हमारा नहीं, दुनिया की बातों पर हमारा मन नहीं, स्वर्गीय बातों पर मन लगाना। तो वचन कहता है कि तुम मतलब ये संसार का अनुरूप ना बने, हम संसार का अनुरूप ना बनना प्रियो है। संसार के पीछे जाकर के अनंतता का नुकसान ना करना। संसार में हम रहता है पर हम संसार का नहीं, ये बात हमेशा याद रहना। आपको मालूम है, बोट पानी में रहता पर जो पानी बोट में रहेगा तो डूब जाएगा। तो आज बहुत लोग संसार को अंदर लेकर के डूबते जा रहे हैं। ये दुनिया नाश होने जा रहा है, उसके साथ हम नाश होना प्रभु की इच्छा नहीं, इसलिए संसार का अनुरूप नहीं बनना। प्रभु का हमारे प्रति सिद्ध इच्छा पुत्र के जैसा बनना है। प्रभु को बहुत पुत्र चाहिए। कैसा पुत्र चाहिए? यीशु मसीह के जैसा। रोमियो 8 अध्याय का 29 वचन में 29 वचन में प्रभु का वचन में लिखा है ऐसा, क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो। देखा, उसके पुत्र के स्वरूप में बनना। हम लोग संसार के जैसे नहीं बनना, हम पुत्र के स्वरूप बनना। कितने बड़ी बात है, ये बात का समझ रह करके हमें जीवन बिताना चाहिए। ओके, 9वीं बात, मतलब यूहन्ना का सुसमाचार 15 अध्याय का 7 वचन है। प्रभु ने हमको प्रार्थना के लिए पूरा छूट दिया है। जो भी चाहता है हम मांग सकता है और हमें मिलेगा। क्या बात है प्रियो, है ऐसा एक वायदा आपने सुना है? ऐसे एक वायदा मिलने के बाद आप क्या करेंगे? यूहन्ना 15 अध्याय का 7 वचन, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। देखो, उसके साथ उसका 16 का 24 भी देखिए। देखो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज भी बहुत लोग प्रार्थना करते करते निराश हो गया, दुखी बन गया। क्यों दुखी है? हाँ, ये वचन आप सुनो। अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो पाओ, ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। देखा, अभी भी आपका आनंद पूरा नहीं था, आज आपका आनंद पूरा होने दो। विषय जानना है आपने, मेरे को क्या चाहिए? मेरे को अभी मानव फ्लाइट चाहिए। नासिक में अभी फ्लाइट में चलने के लिए मौका ही नहीं है। मेरे को नहीं तो ऐसा बड़ा ऐसा बिल्डिंग चाहिए। वो बात आप प्रभु का जन्म तो नहीं मांगेगा। मैं बोला ना, आप थोड़ी समय में हम परदेशी है, हमें स्वर्गीय बातों का खोज है ना। हमारा मांग क्या होगा? प्रभु ने बोला ना, तुम मुझ में और मेरा वचन तुझ में। इसका मतलब क्या मालूम है? ऐसा व्यक्ति कभी भी
प्रभु की इच्छा के बाहर का कोई बात मांगेगा ही नहीं। ये सच्ची बात है। उसने जो भी मांगेगा प्रभु का महिमा के लिए, जैसे हमने मांगा, क्या मांगा? प्रभु मुझे एक बेटा चाहिए, बेटी नहीं, बेटा। किस लिए? तेरा काम के लिए। क्योंकि याजक एली का बच्चा लोग बिगड़ा हुआ है, उस स्थान में एक याजक खड़ा होना चाहिए। देखो क्या दर्शन है। प्रभु का कार्य के लिए एक बेटा मांगा, प्रभु ने दिया। इसलिए हमारे भी जीवन में हम जो भी मांगता है, हम प्रभु की इच्छा में मांगना। पहला यूहन्ना 5:14 में बहुत आचार्य में यूहन्ना विषय को बताता है। पहला यूहन्ना 5 अध्याय उसका 14 वचन, बहुत अनमोल वचन है। और हमें उसके सामने जो युवा होता है वह यह है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वह हमारी सुनता है। देखा हम क्या कैसा मांगता? प्रभु की इच्छा के अनुसार। हम अपनी इच्छा के अनुसार नहीं मांगेगा। प्रभु के जन को खूब यो है, क्या आपने प्रभु की इच्छा जान करके ऐसा कोई बात मांगा और आपको नहीं मिला? ऐसा है क्या? कभी नहीं हो सकता है। प्रभु मांगने वालों को भरपूर देगा। प्रभु ने एक व्यवस्था तक दिया ना, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, है, ढूंढो तो पाओगे, किड़किड़ाओ तो खोला जाएगा। प्रभु ने बताया ना, आप मांगते ही रहना प्रियो, आपको प्रभु जरूर देगा। प्रभु का वायदा प्रभु कभी भी अपूर्ण नहीं देखता, पूरा करता। तो कितना आनंद की बात है। तो प्रभु बोलता है तुम मांगो ना मेरी नाम से, प्रभु के नाम से मांगना, है ना, प्रभु के नाम से मांगना, है ना। मैं एक उदाहरण आपको बताना चाहता हूं। जब मैं आर्मी में था ना, कोई लोग, अभी लोगों को मालूम है, मतलब जो भी शराब नहीं पीता, जो भी का भी हक लेता, कई लोग है ना मेरे नाम से जाकर के बोतल मांगता। तो कैंटीन को मालूम है, अरे जो मिसार नहीं लेता तो वो कभी नहीं बोलेगा कि तुम जाकर के मेरा ले लो, क्योंकि वो इस बात का बहुत विरोधी है। तो इसलिए कोई ऐसे जाकर के बोला, एक आधा बार लोगों ने ट्राई किया भी, लेकिन उन्होंने दिया नहीं। क्यों नहीं दिया? क्योंकि वो बात में कभी नहीं करेगा, अच्छा चीज नहीं है ना। इसलिए हम यीशु मसीह के नाम से जो भी मांगेगा, प्रभु का निंदा होने वाला बात नहीं मांगेगा। प्रभु ने वहां पर क्या बोला? तुमने अभी तक मेरे नाम से नहीं मांगा। देखा, यीशु मसीह के नाम से मांगने वाला बात क्या होगा? प्रभु को महिमा मिलने वाला बात होगा। देखो कितना बड़ी बात है? प्रभु को महिमा मिलने वाला बात के अलावा हम कोई बात नहीं मांगेंगे। गारंटी है, ये भक्तों का गारंटी है, प्रभु को मालूम, तभी वो उनका आनंद पूरा हो जाएगा। आज आपका आनंद पूरा है, प्रार्थना में आप आनंदित है। आप को आज कई लोगों का प्रार्थना तक बंद हो गया, क्योंकि आनंद पूरा नहीं होता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के नाम से उसकी महिमा के लिए मांगता ही नहीं, सब अपनी स्वार्थता में है। वो एक धोखा की बात है ऐसा। इसलिए याकूब बोलता है, याकूब 4 अध्याय में, तो मांगता है लेकिन नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? उसके एक कारण उन्होंने बताया। क्यों, कैसे मांगता? इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो, बुरी इच्छा से मांगता, ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दे। देखा, ऐसे लोगों को कैसे मिलेगा प्रिय? कैसे उनका आनंद पूरा होगा? आपको समझ में आया? इसलिए यहां पर भी हमें ये बात को जानना है कि आप कुछ भी मांगो प्रभु आपको देगा। आखिरी 10वां बात भी बोलकर मैं खत्म करूंगा कि पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय उसका 3 से 5 तक वचन। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो, अर्थात व्यभिचार से बचे रहो, और तुम में से हर एक अपवित्रता और आदर के साथ अपने पात्रों को प्राप्त करना जानो, और यह काम अभिलाषा से नहीं, और न उन जातियों के समान जो परमेश्वर को नहीं जानते। देखो, हम लोग अपने जीवन को, अपने शरीर को प्रभु के लिए एक उपयोगी बर्तन होकर के जीतना है। वो कब होगा? हम पवित्र जीवन बिताए, हम पवित्र जीवन बिताए। प्रियो, प्रभु में आने के बाद, उद्धार पाने के बाद हमको ये जानना है, हमारे ये शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। पहला कोरिन्थी में लिखा, पहला कोरिन्थी उसका 3 अध्याय का 16-17 वचन। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो वो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा,
क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और कितना बड़ी बात है, परमेश्वर का मंदिर पवित्र है। पवित्र है। हमें पवित्र करके संभालना है प्रियो, क्योंकि पवित्र आत्मा मुझ में रहता, प्रभु की आत्मा मुझ में रहता। प्रभु ने मुझे इस दुनिया से अपने लिए अलग किया या खरीदा। उसका 6 अध्याय में लिखा, 6 अध्याय का 19-20 हो जाए। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारे देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम्हें बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो। इसलिए अपने देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। प्रियो, हम जब तक के शरीर में है हमेशा प्रभु को महिमा होता रहेगा। हमें प्रभु इस्तेमाल करने लायक एक पात्र बनाना। 2 तिमोथी 2 अध्याय का 21 वचन में पौलुस उस विषय में हमको चेतावनी देता है। 2 तिमोथी 2 अध्याय का 21 वचन, यदि कोई अपने आप को इसे शुद्ध करेगा तो वह आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा और स्वामी के काम आएगा। स्वामी की काम आएगा, वो बर्तन प्रभु का काम में आएगा। प्रभु उस बर्तन को अपना महिमा के लिए इस्तेमाल करेगा। इसलिए जब पौलुस को चुनने के टाइम पर आदि में अंत जाने वाला प्रभु ने वो एक गवाही दिया था, पेड़ों उसका 9 अध्याय का 16 वचन में, और मैं उसे बताऊंगा कि मेरे नाम के लिए उसे कैसा कैसा दुख उठाना पड़ेगा। नहीं, उसका 15 वचन के आखिरी में, वो मैंने चुना हुआ, मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है। देखा, मेरा चुना हुआ पात्र, प्रभु का नाम प्रकट करने वाला पात्र, प्रभु का हाथ में इस्तेमाल होने वाला पात्र। वो पात्र करके प्रभु इस्तेमाल कब करेगा? हम हरेक अशुद्धि से दूर रह करके एक सच्चा पवित्र जीवन बिताएगा। तो कितना अनमोल बात है प्रियो, ये प्रभु की इच्छा है प्रियो, प्रभु का ये दस इच्छा है। 10 बात आपको याद आया, स्मरण आएंगे? मैं और एक बार वो 10 पॉइंट सब बताऊं। पहली बात, मतलब परमेश्वर की इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरा होता है वैसा दुनिया में भी पूरा होने के लिए हरेक भक्तों के अंदर चाहत रहे। ये प्रभु का भक्तों के विषय में प्रभु की इच्छा है। दूसरी बात, प्रभु का इच्छा हमारा भोजन बनाना। यीशु मसीह ये दुनिया में था, प्रभु पिता का मतलब भेजने वाला का इच्छा मेरे भोजन है करके गवाही दिया। तो आज हमें भी वो अनुभव को प्राप्त करना। तीसरा, प्रभु यीशु मसीह ने जैसा खोज किया, अपने सामर्थ्य में कुछ भी नहीं किया, पिता के सामर्थ्य में पिता का इच्छा जान करके वही काम किया। चौथा, हर रोज हमें परमेश्वर की इच्छा मालूम करके उस इच्छा में बना रहना, उस इच्छा को पूरा करने के लिए उत्साही बनना। पांचवी बात, प्रभु जो भी प्रभु में जो काम करता है हम दिल से करना, पूरा हृदय से करना, दिखावा के लिए नहीं करना, पट्टी के रूप में नहीं करना। और छठवीं बात, हमें हमेशा ये बात को समझना है, मैं दुनिया में परदेशी है, मैं दुनिया में परदेशी है, मैं एक यात्री है। इसलिए दुनिया से ज्यादा नाता या दुनिया से मिलने वाला कोई विषय पर हमारा मन न बहकाए। और सातवीं बात, सब लोग उधार पाना चाहिए। हमने उधार पाया तो हमें जो भी मिलता है उनको भी उधार मिलना चाहिए। ये आग्रह से हमें कार्य करना प्रियो। कैसे होगा? जब हम सुसमाचार सुनाने के द्वारा। क्रूस की कथा, नाश होने वालों के लिए मूर्खता, जीवन पाने वालों के निकट परमेश्वर का सामर्थ्य है। कितनी बड़ी बात है। तो वो वचन प्रभु ने हमें सौंपा है, वो हमें सबको देना। और आठवीं बात, हम दुनिया के सदस्य नहीं बनना, है ना, दुनिया का सदस्य नहीं बनना। फिर किसका सदस्य बनना? मसीह का सदस्य बनना। क्योंकि पिता को बहुत से पुत्र चाहिए। कैसा पुत्र? अपना एकलौता पुत्र के जैसा, यीशु मसीह के जैसा। ये पिता का हमारे बारे में इच्छा है। और नवीं बात, मतलब हम जो भी चाहता है मांगो, प्रभु से मिलेगा और हमारा आनंद भी पूरा हो जाएगा। हमको जो भी मांग करके प्राप्त करने का प्रभु ने मौका दिया है। कितना श्रेष्ठ बात है ना। और आखिरी बात, हम अपनी शरीर में रहने के समय में एक सच्चा पवित्र जीवन बिताना, स्वामी के काम में आने वाला एक बर्तन बनना। कितना धन्यवाद है प्रियो। ये 10 बात परमेश्वर का हमारे बारे में इच्छा। और बहुत बात है, इससे पहले भी मैं कई बात आपको बताया, लेकिन ये 10 बात में आज के लिए आपका प्रोत्साहन के लिए बताना चाहता हूं प्रियो। हम प्रभु की इच्छा जानने में और उसको मानने में कितना उत्साही बनना चाहिए। तो आज के दिन भी आपको ये जानकारी पा करके प्रभु को प्रसन्न करके जीने के लिए, अन्नदाता का तैयारी करने के लिए प्रभु वचनों के द्वारा आप सबको बहुत आशीष दे। प्रभु को महिमा मिले। आमीन।